परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघु वंशमणि हरहु विषम भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जयनाथ हित हम परनेहु तो करि कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहि जेहि कारण मुनि जतन कराहि। सो स्वरूप दे खहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ अजहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरनी धाम धन पुर परिवारु स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिया सुनिया गुनिया मन माही मोह मूल
परमारथ नाही। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ बिखान। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। कबीराओ नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु राखहीं जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। बिनु सतसंग विवेक न होई, अराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख, धरि अतुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड हिंदी टीका गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में आगे लिखते हुए कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता अधर्म अर्थात पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय अर्थात निश्चित सिद्धांत है जो मैंने तुमसे कहा। इस बात को पंडित ज्ञानी लोग ही जानते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहबश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करता है, इसी से उसका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप अर्थात भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक अर्थात सब गुण और दोष हैं, अर्थात इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण अर्थात विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर भगवान
के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जो महाराज का स्वरूप है। श्री राम जी के पवित्र चरित्र को भी गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे अर्थात सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु भगवान के गुणगान को सुनकर वे अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान अर्थात ब्रह्म समाधि छोड़कर प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य अपने आसन पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले प्रभु श्री राम जी वचन बोले। भगवान ने कहा, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ और न अनीति की बात कहूँगा और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो। फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करना और न अच्छी लगे तो नहीं करना। भगवान ने कहा, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर अर्थात बेखटक मुझे रोक देना। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ और तुम लोग प्रजा हो तो तुम लोग डर के मारा मत रोकना। बड़े भाग्य से भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात कठिनता से मिलता है। यह साधन धाम है, अर्थात साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर जिसने अपने परलोक को बना लिया वह महान है, और जो नहीं बनाया वह इसी परलोक में दुख पाता है, अर्थात सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भी भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन को लगा रखे हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष को ले लेते हैं। जो पारसमणि खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता ही रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने नगरवासियों को बैठा करके यह सुंदर उपदेश राजा बनने के बाद सर्वप्रथम दे रहे हैं। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, भगवान कहते हैं, और सद्गुरु ही इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले ड्राइवर हैं। इस प्रकार दुर्लभ अर्थात कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर अर्थात भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य
ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह कृतघ्न है अर्थात पापी है और मंद बुद्धि है और अपनी आत्मा का हत्यारा है और नीच गति को प्राप्त होगा। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह हे भाई सुख चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि मेरे वचन को सुनकर सिर्फ इस कान से उस कान में निकाल मत दो, बल्कि उसे अपने हृदय में पकड़ के रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम अर्थात दुर्गम है और उसकी प्रीति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर भी कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुख की खान भी है, परंतु सत्संग अर्थात संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना कभी संत मिलते नहीं। सत्संगत ही संसृत अर्थात जन्म मरण के चक्र को अंत करती है। जगत के पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। भगवान ने कहा वह पुण्य है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, उनके चरण को अपने हृदय में धारण करना ही वास्तविक पूजा है और पुण्य है। जो कपट का त्याग करके ऐसे ब्रह्मणत्व महापुरुषों की सेवा करते हैं, उस पर मुनि और देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत सुनो, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर नगरवासियों से कहते हैं कि हे नगरवासी, शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपासना की अर्थात उपवास की भी। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत निर्बल है। मेरा दास है तो केवल मुझ पे विश्वास करे। भगवान कहते हैं बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं इसी आचरण से वश में हो जाता हूँ। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जन संसर्ग अर्थात सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान हैं, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद की राशि को प्राप्त है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे प्राणनाथ, हे शरणागत के दुख को हरने वाले प्रभु जी,
आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त इस संसार में कौन दे सकता है। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं, परंतु सभी शिक्षा स्वार्थ परायण होती है। ऐसी परमार्थ भरी शिक्षा कोई नहीं देता। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु अर्थात निस्वार्थ उपाय करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने घर गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं जगत को चलाने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा रूप में विराजमान हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिए। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर प्रभु जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों से मनुष्यों चित चरित्र को देखकर मेरे हृदय में अपार मोह अर्थात भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार जान पाऊंगा। पुरोहिती का कर्म अर्थात पेशा बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम संभाला था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जप, तप, नियम, योग, अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम एक ही फल है। और सब साधनों का भी यही सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या कभी मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी निकाल पाएगा? उसी प्रकार हे राम जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके श्री चरण कमलों में प्रेम हो। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु प्रभु श्री राम जी नगर के बाहर आए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले
प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया। श्रम मिटाने के लिए वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहीं भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई भगवान की सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा चला रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी ही है और न भविष्य में होगा। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की, उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनियों और संत जनों तथा भक्तों को आनंद देने वाले हैं तथा उनके पाप को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले और दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े बड़े बोझ को नष्ट कर डाला है। खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण को नष्ट करने में कुशल, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा प्रभु श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल, निपुण और श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। जन्म, कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की एक बूंद और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अपार है। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुण जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के सब थोड़े से गुण बखान कर कहे। हे भवानी, सो कहो, अब क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र वाणी में कहती हैं, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को, कथा को सुनी। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं
बस कर देते हैं, उन्होंने तो उनका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण को निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और उनके अभिमान को नष्ट कर आनंद देने वाले हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम नाम के जाप से सकल पाप कट जाई, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।